स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। एक और पूरा देश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा द लैटन शो पर मां के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ओडिशा के भुवनेश्वर में नेपाली छात्रा प्रकृति लामसल की मौत पर सन्नाटा छाया हुआ है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT की B.Ed की 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लामसल का शव उसके हॉस्टल के कमरे में मिलने से पूरा मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता गया, ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि शारीरिक मानसिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और करार दिया। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता गया, ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि शारीरिक मानसिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और सिस्टम की उदासीनता की एक भयावह कहानी बन गई। जांच के दौरान पता चला कि उसी कॉलेज का छात्र अद्विक श्रीवास्तव लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। प्रेम के नाम पर की जा रही ब्लैकमेलिंग और धमकियों ने प्रकृति को ऐसा झकझोर दिया कि उसने अपनी जान दे दी। दोनों के बीच की गई बातचीत की एक ऑडियो भी सामने आई, जिसमें कथित रूप से अद्विक को प्रकृति के साथ गाली गलौज करते हुए सुना गया। प्रकृति की मौत के बाद नेपाली छात्रों ने इंसाफ की मांग की है। इसको लेकर उनका जबरदस्त आंदोलन जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इन आवाजों को दबाने की कोशिश की है। हमको जस्टिस चाहिए, हमको एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए और हमें चाहिए कि ये चीज जैसे दोबारा ना हो। हम लोग को सेफ फील करना चाहते हैं। हम लोग को एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन है, दोज शुड नॉट इंक्लूड दी किट ऑफिशियल्स और फैकल्टी। दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जो कि पुलिस या जो भी कराएं अपनी तरफ से करवाएं, और उसमें किसी का भी ऑफिशियली जो किट के हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ना रहे। हमारे थ्रू बिल्कुल सामने बिल्कुल नहीं लाया जा रहा है, वो बस दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, आप ये प्रोटेस्ट छोड़ दें। जी, होना तो चाहिए एक स्टूडेंट बॉडी जो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, अ स्टूडेंट बॉडी दैट विल प्रोटेक्ट अस, बस इतना ही चाहिए। एंड थोड़ा ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द कॉलेजेस कि ये क्यों हो रहा है। एंड अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम ऑब्वियसली अज्यूम करेंगे ना कि ये जो कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे। If they were doing it for us, they would be transparent. If they're not doing it, if they're not transparent, then they're clearly not doing it for us. That is it. And it's the same faculty who are saying that they are like our parents. And वही लोग ऐसे वीडियो पे कैप्चर किया गया, they are telling people कि हमारे कॉलेज में these much students are fed, तुम्हारे कंट्री के GDP से ज़्यादा है। ये वही सेम प्रोफेसर्स है जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपके पेरेंट्स जैसे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ लाई करता है? ये अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसे डील किया गया, हमारे साथ भी वैसे ही डील किया जा सकता है कभी भी। ये किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे डील किया जा सकता है। सो देयर नीड्स टू बी एन स्टूडेंट बॉडी जो ये चीज को हैंडल करे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलेज। प्रकृति की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। सुनिए। यहाँ हेल्प पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी साथ हेल्प कर रहे हैं। सब गवर्नमेंट का ही तो है पुलिस प्रशासन। यूनिवर्सिटी वाले लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सर ये छोटी सी चीज नेपाल और जो स्टूडेंट है उन लोगों भी हानि कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो भी अभी नहीं है। ये जो बड़ी छोटी सी ऐसा है, छोटी सी घटना स्टूडेंट लोग को भगा रहा है, सुनने में आया है, कुछ मीडिया में देखे, ये हानि कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। चाहने के टाइम में आओ, नहीं जब कुछ हो गया तो जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि लोग बाहर से आए हैं,
यहाँ का नहीं है ना, बाहर से आया है, उसको जाने में तकलीफ कितना नहीं स्टूडेंट लोग को लेकिन वो लड़का भाग रहा था, बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट ने जाके एफआईआर दर्ज करके उसको पकड़वाया। जो काम उनकी बात यूनिवर्सिटी को करना चाहिए है वो हमारा, लेकिन और कोई फैमिली में आए नहीं, वो लोग चाचा लोग हैं, चाचा लोग ये लोग हैं। अभी आपका क्या डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड हम लोग का जस्टिस, ओनली जस्टिस, ये लोग अच्छे के नथिंग एल्स, बस जस्टिस। अभी मैं काठमांडू से आया अपनी बेटी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दोस्त थे सुनील जी, और उनका बेटी का यहाँ देहांत हुआ। वो पढ़ने के लिए यहाँ भेजे थे। अभी उनका माता और पिता बहुत खुश थे कि हमारी बेटी इंडिया से इंजीनियर बन के आएगी और देश की सेवा करेगी, लेकिन उसका जो ये हाल हुआ ये देख के हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत परेशान है। और हम चाहते हैं यहाँ के गवर्नमेंट उसको जस्टिस दे, और जो नेपाली स्टूडेंट है उनको यहाँ से कॉलेज से जो भेज दिया गया, भगा दिया गया, उसको फिर इज्जत के साथ वापस लेके उनकी पढ़ाई पूरी करने तक अच्छी सिक्योरिटी देके उनकी पढ़ाई पूरी होने दे। हम यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करेंगे और कॉलेज से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। आपको सब का कोऑपरेशन मिल रहा है? जी जी जी, अभी तो पुलिस और कॉलेज सपोर्ट कर रही है, अच्छा सपोर्ट कर रही है। और वो जो लड़का है जिसने हैरेसमेंट करके हमारी बेटी को मरने के लिए मजबूर किया, उसको भी अरेस्ट करके रखा है सुना। देखते हैं ये उसको पूरी की पूरी सजा हो, हम यही चाहते हैं बस। और आपका प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट और किए थे? जी, हमारा कंट्री में भी, हमारा नेपाल में प्राइम मिनिस्टर से लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने, सारा लीडर ने इस पे कुछ संवेदना और जो जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट की मांग की है। हमारा एम्बेसी ने भी इसमें साथ दिया है। उसके लिए भी हम थैंक्स बोलना चाहेंगे। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इसमें बात हो रही है, और वो भी उसकी वजह से हमें लगता है शायद हमें पूरी न्याय मिले और मिलेगी। मैं, हमारा दोस्त की बच्ची है, ये नज़दीक का दोस्त है, बहुत करीब का दोस्त है। वो बच्ची हमसे बहुत रिलेटेड है, हमारा ही बच्ची है। वो पढ़ने के लिए यहाँ आया था, लेकिन कुछ हादसा हो गया यहाँ पर। बहुत दुख है। हम लोग कैसे भी करके अभी जो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये गवर्नमेंट वो जो पुलिस प्रशासन है, कॉलेज है, ये सब लोग हमको अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने ये डेड बॉडी यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं आज सुबह। वो अच्छी तरह से सब कर रहे हैं, और जो प्रोसेसिंग का काम है वो उन्हीं के अंतर्गत ही हो रहा है। इसीलिए हमको ये डेड बॉडी सब प्रोसेसिंग करने के बाद नेपाल ले जाना है। यही है अभी तो। अब क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड तो अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो होना था वो हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ जो हादसा हो गया कल, हम उस वक्त तो नहीं थे। उस वक्त जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे थे ये कॉलेज में, उन लोग को भगा दिया, उन लोग को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। वो भी थोड़ा हरकत करके उनको पीट के, मार के, कमरे से थूक के ऐसे निकाल के भेज दिए हैं। वो अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स, हमारा बच्ची यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम में आ चुका है। फिर दूसरे लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उन लोग को भी ऐसा बिहेव किया, वो अच्छा नहीं लगा, वो दुख लगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को जबरन हॉस्टल से निकाल दिया गया है। हालत इतनी बिगड़ गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तुरंत नेपाल दूतावास के अधिकारियों को ओडिशा भेजा ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। In the initial stage, after the unfortunate event that happened in Odisha, KIIT University, the university people, they closed the hostel and they closed the institution, and they took all the students to the railway station and asked them to go home, leave the hostel.
So I think that was very unfortunate. So we approached the central government of India, Ministry of External Affairs. We also approached to the university and also approached to the Odisha government. So after the dialogue with all these people, I think the Odisha government people, they went to KIT and instructed them to reverse basically their notices. So I think there was a U-turn immediately after the intervention of the government of India. And then this suspension of the classes and the closure of hostel for indefinite period was suspended. I think that is addressed. Now the hostel is open and the classes have been resumed. But in the meantime, government of Odisha as well as the KIT University, they have suspended, taken actions to several of their officials as well as the security guards. And also I think this lady which was alleged to have done the suicide, the case is also going on. They have told us that they will have the fear and just kind of legal action to them. And the university has assured us to do the support to them. So after this, I think we have also requested all the students to come back to the hostel, resume their classes, and if they are not coming on time, university has also asked us and asked them, requested them to come back, but they will take another class, alternative classes, so that they can also prepare for the alternative examinations. And those who have gone outside Odisha, they have been promised to give the return ticket. The ticket, I think they paid for to go to Nepal or anywhere else. So that's also good. So things are going normal now. I guess our officials from the embassy, 2 of them, they are stationed there. So according to them, I think situation is getting normal. Many students are coming back, but more have to come back again because they have been to Nepal. So hopefully everything will be all right. So the message to the students, I think they can come back with confidence. The police department in Odisha as well as the Nepali embassy officials, they have ensured the safety and security of the students. And the government of Odisha also has done the same thing. Plus, I also would like to, I think, give a message to Indian students that they should treat Nepali students as well as the foreign students like brothers and sisters because they are so far away. They don't have anybody, they don't have guardian, their houses are far away. So they can become just like brothers and sisters and complete their education. So we are highly satisfied with the prompt action that has been taken by the government of India and as well as the Odisha government. जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जो अद्विक की क्रूरता को उजागर करते हैं। पुलिस ने मृत छात्रा का मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट जब्त किए। भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अद्विक श्रीवास्तव को भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। On this information, case was registered. There was allegation that this girl who belonged to Nepal was harassed by one student of KIT University in 3rd year mechanical engineering. We investigated the matter and we got prima facie evidences that there are some sort of harassment which could have prompted the girl for suicide. So we arrested the accused person, we examined him, and today he has been forwarded to the judicial custody. Yesterday there was a sentimental emotional outburst. So both students belonging to Nepal as well as of India joined together in protesting the university authorities demanding justice. We deployed the police force in KIT University, and with utmost restraint we persuaded the students in the night that we will go objectively and as per law doing justice, and investigation will be meticulous and without any prejudice. They were convinced by morning, and now their situation is peaceful.
accused has been arrested and forwarded to the judicial custody. Sir, what you have seized on this? We have seized some personal belongings like mobile, etc. from the girl, and it will be analyzed. It will be first sent to the forensic science laboratory, then it will be analyzed to gather further evidences in this case. Situation is under control now. Yes, sir. Situation is under control. And you have taken any remand of this accused or not? We have already examined it. At this point of time, we don't feel any, I think, for remand. But if any things comes further, and if we need for any remand, we will definitely plead to the honorable. फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी क्लिप दिखाएंगे कि किस प्रकार कॉलेज के ही टीचर्स नेपाली छात्रों को टॉर्चर कर रहे हैं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रकृति लामसाल हत्याकांड मामले में जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरहमी और इंसानियत की हार की कहानी है। इस मामले में जहां एक तरफ आरोपी अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं अब KIIT विश्वविद्यालय के 5 कर्मचारियों की गिरफ्तारी ने प्रशासन की संलिप्तता को उजागर कर दिया है। कॉलेज से सामने आए चौंकाने वाले वीडियो ये दिखाते हैं कि कैसे खुद कॉलेज के टीचर्स और अधिकारी नेपाली छात्रों को जबरन कॉलेज छोड़ने की धमकी दे रही हैं। क्या यही है एक शिक्षक संस्थान का चेहरा, जहां शिक्षा के नाम पर डर, अत्याचार और धमकियां मिली? You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं हम तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? Aभी pack your belongings and just leave. Leave. Or else we will leave and again reserve police will come. Okay. If we leave, the police will come. Okay, तो. Okay, तो. You record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We do not know what is your mistake. We just know that you compelled us to take this action. Sign देना, समझते हो? You are not safe here. छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी। चलो। You are not safe here. तुम्हारे एम्बेसी। तुम्हारे एम्बेसी में यहाँ पे क्यों भेजा है? पढ़ाई करोगे अच्छे से, कैरियर बनाओगे। वही कर रहे हो। कुछ करने से पहले तुमने अपने एम्बेसी को बता दिया कि तुम एम्बेसी में जाते हैं। कॉलेज प्रोवाइड से एम्बेसी कितना रिस्क ले रहे हो तुम लोग? तुमने इन्फॉर्म किया था अपने एम्बेसी को? आप लोग नहीं कितना ले रहे हैं कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे? कॉलेज में रक्षा क्रिएट करने से हमारे 30 साल के तुम लोगों ने परेशान किया है हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी हमने तुम्हें समझाया है। 40,000 बच्चे हैं। तुम लोग को लग रहा है कि फॉर न्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रन्स 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा। किसी का नहीं समझा रहे हैं हम तुमको। You will pack your bags and leave. तुम लोगों ने हमारे स्टाफ को मारा है। मैं क्या किया? हाथ निकाल दो पॉकेट से। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो रिकॉर्डिंग सुन कर रहे हो, हमारे पास भी सब रिकॉर्डिंग है। All of you leave. कौन हो? पूछने के लिए तुम कौन हो? Here to execute the order.
है? कौन आप लोगों को मारा? कौन आप हाँ, देखो झूठ मत बोलिए, ब्लेम मत करिए, फालतू का ब्लेम मत स्टूडेंट्स वीडियो तुम्हें समझाया प्रॉपर्टी को क्यों खराब क्यों तोड़ोगे तुम मेरे कॉलेज की प्रॉपर्टी को? उसी का प्रॉपर्टी तोड़ोगे? जो लोग तुम्हारे यहाँ सिक्योर करे तुम लोग मुख से टच बोलो सारी रात इनको समझाया एम्बेसी में पूछ के इसे किया तुमने? थोड़ी ना यहाँ पर रैगिंग हुआ था, सिंपल सी बात, थोड़ी ना रैगिंग है, कोई मार दिया है? हमारे स्टाफ कांच तोड़ के उधर जरूर 2 मिनट के अंदर हॉस्पिटल लेके गए। हम भी थे, इधर ही थे हम लोग जब कांच टूट रहा था। हम वही तो बोले कि तुम लोग हमसे अलग क्यों हुए? क्यों तुम लोग हमसे अलग हुए हैं? हम लोग नहीं, आप लोग हुए पहले। नहीं, तुम हमारा गेट तोड़ के चले गए, तुम हमारा गेट तोड़ के बाहर चले गए। बहुत हो गया, सेफ नहीं हो, सामान पैक करो, जाओ जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ। तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो, यही कह रहे हो तो? Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो तुम लोग। हम लोगों को 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा जितना फाउंडर जब 40,000 बच्चों को फ्री में वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? You should feel proud of your university. You should feel proud of your founder. You should feel proud of all your रैंकिंग है मेरे इंस्टीट्यूट का। एकदम प्राउड फील करना चाहिए। इंस्टीट्यूट का इमेज टारनिश करोगे? तुम लोग बच्चे हो, अगर इतना भी समझा है कल से, इतना भी हो सारी रात ठीक है, समझाया हम लोग बच्चे हैं, गलती की है, लेकिन हम लोग रात भर रुके इधर। एक बार बात करते हैं जाके, ठीक है मैम हम लोग नादान है, जो हो गया कुछ नहीं फोन पकड़ के बैठे हो गए, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो। कोई ना बोलो, तुम लोग इधर नहीं कोई बोलो नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी उसके आगे, जो मुझे यहाँ दिखाई दिया। भले ही आज कोई हिंसा या हंगामा नहीं हुआ हो, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। वो डर के आगे झुकने को तैयार नहीं है, वो न्याय चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो बस ये पूछ रही हैं कि क्या प्रकृति की चीखें सिर्फ एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी या फिर दोषियों को सजा मिलेगी। प्रकृति लामसाल की मौत एक चेतावनी है जो बताती है कि हमारे समाज को लड़कियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। क्या आरोपी को सख्त सजा मिलेगी? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी अन्य हजारों मामलों की तरह फाइलों में दबकर खत्म हो जाएगा? ये सिर्फ प्रकृति की लड़ाई नहीं बल्कि हर उस लड़की की लड़ाई है जो प्यार के नाम पर शोषण का शिकार होती है। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।